हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, संचार को ब्रिज ऑफ मीनिंग किसने कहा? लुइस ए एलन ने कहा। संचार को ब्रिज ऑफ मीनिंग किसने कहा दोस्तों? लुइस ए एलन ने। कुल कितने संचार मॉडल हैं? 14। सर्कुलर मॉडल किसने दिया? लिगेंस ने। लिगेंस का मॉडल जो है वो किस तरह का होता है? सर्कुलर मॉडल की तरह होता है। जेपी मॉडल जो है वो भी सर्कुलर मॉडल होता है। जेपी मॉडल लिगेंस का ही मॉडल कहलाता है। औपचारिक संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर की तरफ। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में संदेश का आदान प्रदान होता है चारों तरफ क्रॉसवाइज। वह प्रक्रिया जिसमें संचारक के संदेश को प्राप्त करते ही प्राप्तकर्ता तुरंत प्रतिक्रिया देता है कहलाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सोच, गति और व्यक्ति के बोलने की दर के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 125 से 175 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। संचार योग्यता अवधारणा पर बल किसने दिया दोस्तों? हैमस ने दिया। कुंजी संचारक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया या दिया गया? लेजर फील्ड के द्वारा। की कम्युनिकेशन वर्ड गिवन बाय लेजर फील्ड। बॉडी लैंग्वेज के द्वारा या माध्यम से होने वाले संचार का कितना प्रतिशत है? 40% है वो। नोट टेकिंग एक है कौशल। जो नोट लिया जाता है वह एक है कौशल। प्रारंभिक रिकॉर्ड का प्रारूप है अनौपचारिक या अनियंत्रित। पत्रिका किस प्रकार का प्रकाशन है? प्राथमिक। जो पत्रिका है प्रकाशित की जाती है वह किस प्रकार का है? प्राइमरी है। प्राइमरी कम्युनिकेशन है। राइटिंग टेक्निकल की भाषा कैसी होती है? राइटिंग टेक्निकल की भाषा सिंपल या सरल होती है। सार एब्स्ट्रैक्ट में पत्रिकाओं में शब्द की संख्या होनी चाहिए 200। जो सार में पत्रिकाओं में शब्द की संख्या होनी चाहिए वो 200 होनी चाहिए। 2 से अधिक लेखकों के मामले में पहले लेखक के अंतिम नाम के बाद ETAL ने और प्रकाशन का वर्ष दें। सिंह ETL 2002 इस तरह से देना चाहिए। महत्वपूर्ण बिंदुओं में अपनी बातचीत की रूपरेखा किस प्रकार प्रदर्शित करें? OHD ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी या स्लाइड। जब तथ्यों को खोजने, सत्यापन करने एवं लेखों के वितरण प्रदर्शित होते हैं तो उसे कहते हैं वाडगम्यता। चैन इंडेक्सिंग पद्धति का विकास किया डॉक्टर RS रंगनाथन ने 1983 में। इंडेक्सिंग में विश्व स्तर पर कंप्यूटर का प्रयोग काल कब तथा किसने किया? 1950 में प्रयोग काल है इंडेक्सिंग का कंप्यूटर पे और प्रयोग सबसे पहले HP लूहन ने किया था। भारत में इंडेक्सिंग में कंप्यूटर का प्रयोग कब से किया गया? 1965 में। फुल फॉर्म ऑफ ISBD। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा प्लीज़ सभी लोग। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। यूनेस्को में ISBD के अंतर्गत एक फॉर्मेट कब तैयार किया गया? 1974 में। सहकारी सूची की जानकारी कब मिली? 1852 में। पढ़ने के रूप हैं स्किमिंग एंड स्कैनिंग। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज। द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन का कौन सा आधारीय कार्य है? प्रभाव, इन्फ्लुएंस। ऑन व्हिच लेवल कम्युनिकेशन इज फैक्ट एंड प्रॉब्लम
ऑर्बिनेटेड एक्सप्लोरेटिव लेवल, संचार के किस स्तर पर तथ्य और समस्या उन्मंतर हैं? ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। एक्सप्लोरेटिव लेवल वो इंग्लिश में लिखा है दोस्तों, ये हिंदी में लिखा है। द इसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज शेयरिंग अंडरस्टैंडिंग। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज को लिसनिंग कहते हैं। द एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सोर्स इनकाउंटर इज मैसेज। जो एक्चुअल फिजिकल प्रोडक्ट सोर्स का है वह मैसेज है। द बेसिस करेक्टर्स ए गुड मैसेज इंक्लूड, टाइमलाइंस भी है, स्पेसिफिसिटी है, कार्डिबिलिटी भी है, ऑल ऑफ एबोव। इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ एबोव सही होगा। यह तीनों पाए जाते हैं मैसेज इंक्लूडिंग में। द लिंक दैट कॉन्टेक्ट द सोर्स विद द रिसीवर चैनल टेलीविज़न रूप से एक है, टेलीविज़न मुख्य रूप से एक है मीडियम। निम्न में कौन संचारक प्रक्रिया नहीं है? निम्न में कौन संचारक प्रक्रिया नहीं है दोस्तों? सोर्स भी है, इनकोडिंग भी है, ट्रांसमिशन भी है संचार प्रक्रिया, मीटिंग जो है यह संचार प्रक्रिया नहीं है। बोलने और लिखने में कौन सा संचार शामिल होता है? इनकोडिंग संचार शामिल होता है। रीडिंग न्यूज़पेपर इज इंट्रापर्सनल। साइबरनेटिक किसका विज्ञान है? कम्युनिकेशन का विज्ञान है। साइबरनेटिक कम्युनिकेशन का विज्ञान है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन लोकेटेड एट जोधपुर 17 अगस्त 1965। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट इज प्रपोज्ड बाय न्यू कॉम्ब ने। बैलेंस थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन किसने दिया? हेडर ने। द ऑथर ऑफ द बुक द थ्योरीज मास कम्युनिकेशन इज किसने दी? डफलर ने दी। यह पुस्तक डफलर ने लिखी दोस्तों। यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट बेसिक प्रोसेसिव कम्युनिकेशन मॉडल, पहला बुनियादी कम्युनिकेशन संचार मॉडल किसने दिया? अरिस्टोटल ने दिया, अरस्तु ने दिया। कम्युनिकेशन आईक्यू का अध्ययन किया, संचार बुद्धिलब्ध का अध्ययन किसने किया? भंजना ने किया। द इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ ए रेडियो टॉकिंग इज 12 से 120 से 140 वर्ड पर मिनट। सॉरी यहाँ पे दोस्तों 120 है, 12 हमने लिख दिया है गलती से। द इफेक्टिव रेट ऑफ डिलीवरी फॉर ए रेडियो टॉक इज 120 से 140 वर्ड पर मिनट। द कवरेज ऑफ एग्रीकल्चर न्यूज इन न्यूज़पेपर इज 3 से 5% ही न्यूज़पेपर में एग्रीकल्चर की न्यूज़ छापी जाती है दोस्तों। भारत में रेडियो के माध्यम में प्रसारण शुरू हुआ, भारत में रेडियो के माध्यम से प्रसारण शुरू हुआ 23 जुलाई 1927 में। वह भी मुंबई से प्रसारण प्रारंभ हुआ सबसे पहले। द विनिंग एंगल इज केस ऑफ बेडेड स्क्रीन इज 20 डिग्री एंगल जो होता है वह बेडेड स्क्रीन होती है। कौन सा संचार स्क्रीन मीडिया के द्वारा विफल नहीं होता है? एजुकेशनल टेलीविज़न कभी भी विफल नहीं हो सकता है। संचार करते समय संचारक दर्शकों का सामना करते हुए लिख सकता है, OHP लिख सकता है। फीडबैक की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई? डी बर्लो के द्वारा पेश की गई। फीडबैक जो प्रतिपुष्ट है यह अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई? डी बर्लो के द्वारा। द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एज मॉर्फेम्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पीच, बात की सबसे छोटी इकाई है, मॉर्फेम्स है।
कम्युनिकेशन का सबसे पुराना रूप है सिंबॉलिक। सेंडर एंड रिसीवर के बीच के संबंध को कहते हैं सोशियल या सामाजिक। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।